वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हनुमान जी की बजरंगबली की कहानी, जो कि है जब वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब उनका रास्ता रोकने के लिए रावण ने काल नेमी को भेजा था। जी हाँ, तो वही ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जब लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार किया था इंद्रजीत ने, तब वह मूर्छित हो गए थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद सुषेण वैद्य ने बताया था कि जो संजीवनी बूटी है सिर्फ वही लक्ष्मण जी को बचा सकती है। तो हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ चल पड़े थे। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने कालनेमी, कालनेमी का मतलब होता है, एक राक्षस था कालनेमी, लेकिन कालनेमी का मतलब होता है समय का चक्र। काल मतलब समय और नेमी मतलब चक्र होता है, तो समय के चक्र। उसको भेजा कालनेमी को और कहा कि उसको बुलाया गया तो रावण ने कहा कि तुम्हें एक वानर का रास्ता रोकना है। उसने कहा कि ठीक है, रोक दूंगा, आप बताइए क्या करना है, कौन है वो। उसने कहा कि वो संजीवनी बूटी लेने जा रहा है और उसको तुम्हें रोकना है संजीवनी बूटी लाने से। तो उसने कहा ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा कि कौन है, आप नाम बताइए बस मुझे उसका। तो उसने कहा कि हनुमान। तो कहा हनुमान, ये नाम तो मुझे सुना सुना सा लगता है। तो कहते हैं कि कहीं ये वही वानर तो नहीं है जिसने आपकी लंका जलाई थी। कहता है कि हाँ, ये वही वानर है। कहते हैं प्रभु बुरा मत मानिएगा, कालनेमी में कहता रावण से कि जिसने आपके देखते ही देखते आपकी लंका जला दी थी आपके सामने, उसका भला रास्ता मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो रावण कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें रोकना होगा, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। तो कालनेमी कहता है कि ठीक है, जाते हुए तो देख लोगे लेकिन आते हुए नहीं देख पाओगे आप मुझे। तो कहता है बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो रावण मार देगा। कालनेमी जो है वहां से चला जाता है और रास्ते के बीच में जाकर वहां पर एक ऋषि मुनि का जो है रूप धरकर बैठ जाता है और राम नाम का जाप करने लगता है कि मैं बताऊंगा राम या रावण का युद्ध होने वाला है, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और राम जीतेंगे राम जीतेंगे राम जीतेंगे, इस तरह से वो कथा करने लगता है। और जब हनुमान जी वहां से गुजर रहे होते हैं तो जैसे ही हनुमान जी के कानों में जो है राम जी का नाम पड़ता है, राम जी का स्वर पड़ता है, तो सुनकर रुक जाते हैं और वो जाकर वहां पर खड़े होते हैं। तो कालनेमी जो है वो पहले से ऋषि मुनि का वो लेकर बैठा था रूप। तो वो कहता है कि मैं बताऊंगा कि राम या रावण के युद्ध में किसकी जीत होगी, कौन जीतेगा। तो हनुमान जी पूछते हैं कि कौन जीतेगा। तो वो कहते हैं कि राम जी जीतेंगे। तो ये सुनकर हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं तो आप तो परम ज्ञानी हो, आपको पहले से ये कैसे पता है। कहते हैं कि हाँ, मैंने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है। कहते हैं तो कालनेमी कहता है हनुमान जी से कि हम तुम्हें अपना चेला बनाएंगे, हम तुम्हें अपना चेला बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ ज़रूरी, मैं आकर आपसे दीक्षा लूंगा। कहते हैं कि नहीं, गुरु को ऐसे मना नहीं करते, हम अभी आपको देंगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, संत हैं, उनकी इज्जत रखनी चाहिए। तो वो मान जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी को वो अपना कमंडल दे देता है। तो कहते हैं कि कमंडल क्यों दे दिया, कमंडल तो कभी देते ही नहीं है। तो कहता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई। कहते हैं कोई बात नहीं, देखो हम तुम्हें अभी से अपना कमंडल दे रहे हैं, हम तुम्हें इतना बड़ा शिष्य बनाएंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, पहले जाओ तुम, जाकर वहाँ पर एक वो था तालाब, उस तालाब में स्नान कर कर आओ हनुमान जी से। तो हनुमान जी जाते हैं उस तालाब में स्नान करने के लिए। और उस तालाब में मगरमच्छ होता है, वो भी मादा मगरमच्छ, मकरी। तो उस मकरी से जैसे ही हनुमान जी वहां पर जाते हैं, वो हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी उस पर एक मुष्टिका से वार करते हैं, मतलब एक मुक्के का वार करते हैं, और वो स्वर्ग को सिधार जाती है। तब वो अपने असली रूप में आकर बताती है कि यह कोई ऋषि मुनि नहीं है, ये कालनेमी एक राक्षस है, जो आपका जिस कार्य से आप निकले हो उसको विफल करने के लिए आया है, और ये आपको संजीवनी बूटी लाने से रोक रहा है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, अब हम इनको दीक्षा देंगे। जब हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान जी क्या करते हैं, नहाकर जाते हैं और कहते हैं कि अब दीक्षा दीजिए मुझे। तो कहते हैं कि हाँ, अब हम आपको दीक्षा देते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि एक मिनट, आप दीक्षा दें उससे पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी उसको अपने पूंछ में लपेट कर और इधर उधर ऐसा पटक कर मारते हैं कि उसके प्राण निकल जाते हैं उसी वक्त ही।
और कहते हैं कि ये लीजिए गुरु दक्षिणा और अब आप जाकर अच्छे से अपनी दीक्षा दीजिए नरक में। और हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं और हनुमान जी जाकर वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और उसी बीच में वे भरत से भी मिलते हैं, भरत जी से, और भरत जी से मिलकर सारी कथा बताते हैं। और उसके बाद हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी की प्राण जो है वो बच जाते हैं संजीवनी बूटी से। और ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हनुमान जी जब लंका जीत कर सभी अयोध्या आ गए थे तो धीरे धीरे सभी अपने अपने जो कार्य थे वो करने लगे। विभीषण जी वापस लंका आ गए, सुग्रीव जी वापस किष्किंधा चले गए, सभी चले गए, लेकिन हनुमान जी वहीं थे। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी को हम कैसे भेजें, क्योंकि हनुमान जी का जो ऋण है वो तो हम उतार ही नहीं सकते हैं, ऐसा क्या दें हनुमान जी को। तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण जी आप जाइए और हनुमान जी को बोल दीजिए कि वो भी किष्किंधा चले जाएं और अपना कर्तव्य पूरा करें। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं कैसे बोल दूं, जब मेरे प्राण संकट में थे तब हनुमान जी ने ही मुझे बचाया था, तो मैं उन्हें जाने के लिए नहीं बोल सकता। फिर विभीषण जी को बोलते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मैं कैसे बोल दूं, उन्हीं की वजह से तो मेरा जो राजपाट है और मैं आपसे मिल सका। तो आपने एक वो सुनी होगी, हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई है कि राम जो ये राजपाट है ये सारा सुग्रीव को दिलाया था और हनुमान जी ने राम जी से ही सुग्रीव को मिलाया था। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मतलब कि तुमने उपकार किया सुग्रीव पर राम जी से मिलाकर और उनको उनका राजपाट वापस दिलाया। फिर यही कहते कि हाँ ये बात भी सही है। तो जाकर भरत जी को बोलते हैं, भरत जी से कहते कि आप बोल दीजिए। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, जब मैं आपके आपसे मिलने की राह में था, जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी ने ही आकर मुझे बताया था और उन्होंने ही मेरी पीड़ा को दूर किया था कि आप सब कुशल हैं और बहुत जल्दी लौटेंगे। तो मैं उनसे नहीं कह सकता। फिर सीता माँ से बोलते हैं, सीता जी कहती हैं कि प्रभु मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं लंका में थी तब हनुमान जी ने ही मुझे आकर आपकी जो मुद्रिका थी वो दी थी और मुझे आपके सारा समाचार दिया था। तो मुझ पर भी उनका उपकार है, मैं नहीं बोल सकती उनको। अब राम जी भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि राम जी भी कहते थे कि उनका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता हूँ हनुमान जी का। लेकिन एक दिन राम जी कहते हैं कि हनुमान जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपका ये ऋण कैसे उतारूँ। तो हनुमान जी अपने आंखों में आंसू भरकर बोलते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको भी एक ही पद मिला है, आपका अयोध्या का जो पद है। सुग्रीव जी को भी एक ही पद मिला है जो उनके किष्किंधा का पद है, राजपाट है। और भरत जी को भी एक ही पद मिला है आपके चरणों में आपके भाई होने का और आपसे मिलने का जो है। लेकिन मुझे तो आपके चरण मिले हैं और वो भी दो दो पद मिले हैं, आपके दोनों पैर, इनमें रहकर ही मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। इतने सरल थे हनुमान जी, सोचिए। एक और ऐसी छोटी सी स्टोरी है कि जब वो सीता माँ से मिलने गए थे तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। मतलब कि छोटा रूप बनाकर उन्होंने जो है सीता माँ को दिखाया था और बड़ा रूप, विशाल रूप रखकर उन्होंने लंका जलाई थी। तो जब हनुमान जी मिलने गए सीता माँ से तो उन्होंने बताया कि माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि रावण की सेना जो है वो बहुत ही भयंकर है, बड़े बड़े राक्षस हैं इसमें, आप कैसे बचाएंगे छोटे से वानर। तो माता पूछती हैं कि आप जैसे ही वानर हैं, कहते नहीं मैं तो फिर भी थोड़ा बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे छोटे वानर हैं उसमें। तो कहते कि फिर तो सीता माँ कहती फिर तो हो गया काम। तो जब ये संदेह हनुमान जी को दिखता है माता के चेहरे पर, तब हनुमान जी अपना विशाल रूप बनाकर उनको दिखाते हैं। तो माता कहती हैं कि आपने पहले क्यों नहीं ये रूप दिखाया मुझे। तो हनुमान जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। दोस्तों ये कितनी सुंदर बात है। और ऐसे ही तब माता को समझ में आता है कि हाँ हनुमान जी उनके पुत्र के समान है और वो मतलब उनको विश्वास होता है कि अब रावण ज़रूर हारेगा, श्री राम जी की विजय होगी। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, कुछ कहानी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।